वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th NCERT मैथ्स में हम लोग कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 एंड दैट्स ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमारे पास एक AP गिवन है। AP है 9, 17, 25। अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स को मैं प्लस करूँगा, यानी 9 + 17 + 25 कितने टर्म्स को प्लस करूँगा कि मेरा आंसर 636 आ जाए। मतलब मुझे ये nth टर्म पता करनी है कि ये nth टर्म कितनी है। समझ गए ना, ये nth टर्म कितनी है। अब एक तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ नंबर्स गिवन है जो कि है 636। अब देखो बच्चों, अगर n आपका हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, ये भी बात कभी मत भूलना, ठीक है। n हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है। तो एक तरह से पहले तो क्योंकि मुझे AP गिवन है तो मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर आ जाएगा A2 - A1, यानी 17 - 9 करके वो आ जाएगा 8। और क्योंकि मुझे सम ऑफ नंबर्स गिवन है तो सम ऑफ नंबर्स का भी मैं फॉर्मूला रख सकता हूँ। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n - 1 × d। तो सम ऑफ नंबर्स मेरा 636 है और बाकी सब की वैल्यूज़ रख देता हूँ। जैसे a की वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, तो वो वैल्यूज़ भी मैंने पुट आउट कर दी। और n की वैल्यू नहीं पता भाई, इसीलिए n की वैल्यू नहीं रखी। n की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो 2 × 9 होता है 18। और कहानी यहाँ से शुरू कर दो। अब ये जो 2 है, जो n/2 के नीचे 2 है, इसको अगर मैं इधर ये डिवाइड हो रहा है दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 636 में जब 2 मल्टीप्लाई होगा वो आ जाएगा 1272। और ये जो 8 है इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा देता हूं। तो ये हो गया 8n - 8। इसके बाद ये 18 - 8 हो जाएगा 10। अब ये n बेचारा अकेला थकेला है, इसको भी अंदर पहुंचाते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अब आ जाएगा 10n, और n से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 8n का स्क्वायर। अब ये 1272 यहाँ सारा का सारा प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। इन तीनों में जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 जैसे ही कॉमन लिया तो अगर मैं 10n में से 2 कॉमन लूँगा तो वो 5n आएगा। 8n² में से जब 2 कॉमन लूँगा तो 4n² आएगा। और 1272 में जब 2 कॉमन लूँगा तो वो 636 आएगा। और ये 2 दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखा जाए तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो रही है। ये इसको पहले ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक कर लेते हैं। तो मैंने ये इसको पहले से ठीक कर लिया। पहले आपको पता है कि जिसकी पावर्स ज़्यादा बड़ी होती है उसको पहले रखते हैं, यानी 4n² + n - 636। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन रही है। देखो ax² + bx + c देखी होगी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन रही है। अब 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 636 से करूँगा तो वो क्या आएगा, ठीक है, वो याद होगा ना आपको कि लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो आएगा 2544। और 2544 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना शुरू कर देंगे। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 1272 आएगा, फिर 2 से होगा तो 636, फिर 2 से होगा 318, फिर 2 से होगा तो 159। अब 159 को अगर आप आपस में प्लस करोगे तो वो ऐसा नंबर बन रहा है, यानी 15 बन रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 3 के टेबल में आता है ना। तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 53 × 1 = 53, क्योंकि 53 एक ऑड नंबर है भाई। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको कुछ भी करना है भाई, प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन कुछ भी करके हमें ये बीच वाला नंबर यानी 5n बनाना है।
तो अगर मैं इस पूरी के पूरे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 48 होता है। तो 53 और 48 को अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 5 तो आ ही रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 53n माइनस 48n। ठीक है ना, यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आप सभी को। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों मैं कॉमन ले लेता हूँ इस स्टार्टिंग वाले नंबर में n को, तो जैसे ही मैंने n को कॉमन लिया तो यहाँ अंदर बचता है 4n प्लस 53। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले लूँ तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अंदर से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 48 आ रहा है। देखो 48 मैंने अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे ना, 48 अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये सब के सब जो नंबर हैं 636 से लेकर यहाँ नीचे तक के, ठीक है, 636 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा ना तो यहाँ पे यहाँ वाले नंबर देखो 2 2 4, 4 3 12, तो यहाँ से मुझे 12 मिला है। यानी अगर 12 की मल्टीप्लाई मैंने 53 से की तो 636 आएगा। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लेता हूँ। समझ गए ना। देखो ये होता है कैलकुलेशन का ट्रिक। तो ट्रिक्स है ना, ऐसी ट्रिक्स निकालते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर -12 कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों में सेम नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, यानी मेरा फैक्टर्स बिल्कुल सही गया है। तो 4n प्लस 53 और n-12 ये दो फैक्टर्स मेरे अलग अलग कॉमन आ चुके हैं। अगर मैं n-12 रखता हूँ तो n मेरा वैल्यू आएगी 12, और वहीं अगर मैं n टर्म ये वाली रखता हूँ तो n यहाँ पर अगर मैं ये 53 उधर इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का, 4 डिवाइड, तो माइनस का आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग जब भी एज्यूम्ड लेते हैं n टर्म को तो वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है। ये मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी आपको बता दिया था। हैंस n टर्म विल बी 12। तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये करेक्ट आंसर है। तो आई होप सो आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज़ 5। तो यानी A जो है हमारा वो 5 है। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म है 45, यानी ये L है हमारा 45। L के साथ साथ ये AN भी माना जाएगा। देखो तो एंड द सम इज़ 400। तो इसने बोला है कि 5 से लेकर लास्ट नंबर 45 तक सबको अगर आप प्लस करोगे तो वो आपका 400 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें n निकालना है। उसके साथ ही हमें ये भी बोला है कि कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और हमें ये भी निकालना है ये नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करके। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मुझे जब लास्ट टर्म भी गिवन हो और सम ऑफ नंबर्स भी गिवन हो और फर्स्ट सम ऑफ नंबर्स निकालना हो और मुझे पहली टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, इस हिसाब से मैं वो लास्ट टर्म वाला फार्मूला रखता हूँ। ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला बहुत काम आ जाता है, क्योंकि इससे आपका जो है ना समय बचता है, टाइम बचता है। तो लास्ट टर्म वाला जो फार्मूला है वो है सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, यानी a तो फर्स्ट टर्म हो गई, l यानी लास्ट टर्म। तो सभी की वैल्यूज़ रख देते हैं। जैसे ही वैल्यू रखी, n की वैल्यू नहीं रखी सर, भाई n की वैल्यू तो निकालनी है, उसने पूछा है कि n टर्म कितनी होगी। उसके बाद अगर मैं 5 को 45 से प्लस करूँगा तो वो 50 आएगा, और 2 50 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 × 25 होता है 50। उसके बाद 25 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 25 से जब हम डिवाइड करेंगे 400 को तो वो 16 आएगा, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स हमारी 16 आ चुकी। उसके बाद हमसे इसने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछा था। तो कॉमन डिफरेंस कुछ देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। कैसे? देखो मेरे पास जैसे an का फॉर्मूला होता है,
ए एन का फॉर्मूला मेरे पास होता है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो एन टर्म कितनी आई, 16 आई ना, तो 16 रख देते हैं। और यानी यह जो मेरी A16 थी, ये कितनी थी मेरी A16 मेरी 45 थी बच्चों। अब 45 मैं रख देता हूँ यहाँ पर ए एन की प्लेस पर, 5 प्लस ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मुझे नहीं पता। इसके बाद ये 16 में से 1 गए तो 15 बचते हैं, 5 इधर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। 45 में से जब 5 जाएगा तो वो 40 बचेगा, और 40 को डिवाइड कर देंगे हम 15। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आएगा। सो डिवाइड करके देखते हैं, और दोनों नंबर्स मैं देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं। 5 8 से 40 होता है, और 5 इंटू 3 15 होता है। तो इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस मेरा 8/3 आ चुका है, और ये बैक आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ इस वक्त क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 है तो थोड़ा डिफरेंट। देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। द कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड वॉट इज़ देयर सम। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर 17 है और लास्ट टर्म हमारी 350 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 9। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। तो अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि कितनी टर्म्स आएंगी, और जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब का सम भी बताना है। तो देखते हैं भाई क्या आ सकता है। यानी एक तरह से पहले मुझे n निकालना है। तो मुझे ये जो लास्ट टर्म गिवन है ना 350, ये समझ लीजिए एक तरह से मुझे an गिवन है कि an मेरे पास इतना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। ये तो फॉर्मूला रट चुका है, याद हो चुका है अच्छे से। तो इन सब की वैल्यूज़ हम पुट आउट कर देते हैं। जैसे an की वैल्यू 350 है, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू 17 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, इन सभी की वैल्यू रखती। 17 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। 350 में से जैसे ही 17 डिडक्ट होंगे तो 233 आंसर आएगा। अभी आंसर नहीं आया है ना, खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होते ही देखते हैं ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। मेरे ख्याल से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9 होता है। तो 111/3 आ चुका। और इसको भी डिवाइड कर लीजिए, तो 111 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो 37 आएगा। वहीं यहाँ पर -1 है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। 37 में जैसे ही 1 प्लस हुआ तो वो 38 हो गया। तो nth टर्म हमारी 38 आ चुकी है। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स हमारे पास कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना बेहतर रहेगा। देखो मेरे हिसाब से तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो मैं तो भाई लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अब आपको भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बार बार इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ये, ताकि आपको भी अच्छे से इसको याद हो जाए। तो सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म है हमारी 350, फर्स्ट टर्म है हमारा 17, और nth टर्म हमारी 38 आ चुकी है। तो उसके बाद शुरू हो जाइए। 17 में अगर मैं 350 प्लस करूँगा 367 आएगा, और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँगा 38 से तो वो 19 आ जाएगा। अब 19 की मल्टीप्लाई 367 से करनी है, तो कर दो भाई, शुरू हो जाओ शुरू। फिक्र किस बात की कर रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर से मैंने पहले ही रफ में कर रखा है। तो इसका आंसर 6973 आ रहा है। आप एक बार अपने पास नोटबुक और पेन लेकर उसमें आप कैलकुलेट करके देखिए, खुद ही मल्टीप्लिकेशन की खूब प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में
इन्हीं सब में बच्चे अक्सर करके रह जाते हैं। और ये जो चीज़ है ये मैं ऑनलाइन आपको, मैं तो क्या कोई भी नहीं आपको ऑनलाइन सिखा सकता, ये आपको खुद करनी पड़ती है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ती है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप लोग जो है ना इसको ट्राई करिए, 19 को पहले 367 से मल्टीप्लाई करके देखिए, और अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, मतलब मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको दोबारा करिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ, और पूरा आंसर मैं देखकर फिर तभी ये पूरे वीडियो एडिट करता हूँ और बनाता हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसको चेकआउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने से क्या होगा, आप लोगों का जो कंजप्शन टाइमिंग है वो थोड़ा सही बैठेगा एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो ये सब तो था बस आपको बताने का, समझाने का, आपको मोरल वैल्यू देने का। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आई होप सो ये सब समझ में आ गया होगा आप सभी को और नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लास 10th NCERT मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो हमें क्या क्या गिवन है भाई देख लो ज़रा। एक तो ये हमसे कह रहा है कि S22 निकालो, S22 बता दो कितना है। अब मुझे क्या पता भाई S22 कितना है, पहले ये तो बताओ आपने गिवन क्या है। तो मुझे गिवन है कि मेरा कॉमन डिफरेंस तो 7 है और A22 मेरी 149 है। nth टर्म एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली इन लोगों ने ये भी बता दिया कि nth टर्म आपकी 22 है। तो मुझे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता कि कितनी है, तो इन तीनों को देखते हुए तो मुझे एक बात जहन में आ रही है कि मैं an का फॉर्मूला रख दूं। अब an का फॉर्मूला जैसे ही हम लोग रखेंगे तो a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी आएगा, और इसके बाद मैं इन सभी की वैल्यूज़ रख देता हूँ। अब 22 को -1 करूँगा तो 21 आएगा, और 21 की मल्टीप्लाई जैसे ही 7 से करूँगा तो वो 147 आएगा। 147 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 149 में जब 147 माइनस होगा तो आंसर आएगा मेरा 2, यानी मेरी फर्स्ट टर्म आ चुकी है 2। अब भाइयों बहनों ज़रा ध्यान से देखो कि मेरा सम ऑफ नंबर्स जो है वो यहाँ पे मुझे निकालना है, सम ऑफ नंबर्स S22। और S22 निकालने के लिए मेरे पास पहले से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी है, लास्ट टर्म भी मुझे गिवन है 149। तो मैं लास्ट टर्म वाला फार्मूला क्यों ना रख दूं। तो लास्ट टर्म मेरी 149 है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, nth टर्म मेरी 22 है। 2 को 22 से डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा, और 2 को प्लस करूंगा 149 से तो 151 आएगा। अब बच्चों अभी मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, या फिर वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और 151 में 11 की मल्टीप्लाई करके देखिए अभी के अभी। ठीक है, मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ। तो आपका समय समाप्त हुआ और इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1661। तो सम ऑफ 22 टर्म्स आ रहा है 1661। ठीक है, अगर आपका आंसर मेरे से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कुछ ना कुछ गलत आ रहा है, और आप मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए अपनी। और चेक करने के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि रफ वर्क में कि मैंने कैसे किया है। देखो बड़े से बड़ा नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाती है टेबल पढ़ने में, लेकिन जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखो मैं 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा पहले में, तब भी वही सेम नंबर, और दोबारा करूँगा तब भी वही सेम नंबर, ऐड करूँगा तो बस मुझे ऐड करने में अपना माइंड चलाना है। ठीक है, ऐड करने में माइंड चलाना है, बस ऐड करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, और डिवाइड करना भी इतना मुश्किल नहीं होता।
तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ इस समय क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा है तो थोड़ा सा टिपिकल ही, और वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पीछे के करते आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमें गिवन क्या है, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 51th टर्म। 51th टर्म का हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है। और इसके साथ ही इसने हमें गिवन है कि सेकेंड टर्म, हुज सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म मेरे पास A2 जो है मेरे पास वो 14 है और A3 18 है रेस्पेक्टिवली। मुझे यहाँ पर जो निकालना है वो, एक तो मुझे ना तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता, ना मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना ही मुझे सम ऑफ नंबर्स यानी सम ऑफ 51th टर्म का भी नहीं पता। हाँ, लेकिन nth एक तरह से मुझे गिवन है कि 51 है। तो पहली बात तो ये है कि सेकेंड टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकेंड टर्म मेरी यहाँ पर गिवन है 14। तो 14 को अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखता हूँ तो 2 - 1, क्योंकि सेकेंड टर्म गिवन है ना सेकेंड टर्म में, तो 2 - 1 करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, d की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो d आया। a + d मेरा 14 आ चुका है। वहीं A3 मेरा 18 है, तो 3 - 1 देखते हैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग दोनों को रखते हैं और इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं बच्चों। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद A से A गया, ख़त्म हो चुका, और 2D में से D चला गया तो D बचता है खाली कॉमन डिफरेंस। और 18 में से हमारा 14 माइनस हुआ तो 4 बचता है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा इस समय आ चुका है 4। अब ये कॉमन डिफरेंस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू ये रख देता हूँ, यानी A + D = 14 रखने की जगह मैं A + 4 = 14 रखता हूँ। 4 इधर प्लस, दूसरी ओर जाकर माइनस, 14 में से 4 माइनस हुआ तो आ जाएगा 10, यानी फर्स्ट टर्म मेरी 10 आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं गिवन है, और अगर लास्ट टर्म मुझे निकालनी होती तो मैं A51 वाला फॉर्मूला रखता, लेकिन बार बार लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बार बार लगा रहे हैं, तो अब तो मुझे लगता नहीं कि वही पुराना हमारा ट्रेडिशन वाला फॉर्मूला रखते हैं S51 निकालने के लिए। तो 51/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट 51 - 1 इंटू D ये रखते हैं। तो बाकी सभी की वैल्यू रखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 10 था, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ चुका है, 2 की मल्टीप्लाई 10 से की तो 20 आया, और 51 में से 1 माइनस हुआ तो 50 आया। 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 50 से करूँगा तो 200 आएगा, और 200 + 20 होता है 220। 2 को डिवाइड कर देंगे 220 से तो 110 आएगा, और 110 की मल्टीप्लाई जैसे ही 51 से करेंगे तो ऐसे कैसे। आप लोग अभी अभी नोटबुक उठाओ, है ना, रफ कॉपी उठाओ और जल्दी जल्दी करना शुरू करो। मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा समय, तो समय दे दिया, जल्दी जल्दी करो और देखते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जल्दी करो। समय समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 5610। अगर आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है तो मैं आपको ये रफली मल्टीप्लिकेशन करके दिखा सकता हूँ। ये रहा आपके सामने, चेक कीजिए आपने कहाँ पे कैलकुलेशन गलत किया है। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ द 17th टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म।
एक तरह से nth टर्म जब पूछी जाती है तो बच्चों मैं इतना बता दूं कि nth टर्म जब भी पूछी जाएगी ना आपसे, समझ जाओ ये आपसे ना क्या मालूम करना चाह रहा है, आपसे मालूम करना चाह रहा है इसका जनरल फार्मूला। अब देख लेते हैं। तो S7 हमारा 49 है और S17 हमारा 289 है। पहले S7 को पकड़ लेते हैं। तो S7 के अकॉर्डिंग अगर मैं पूरा फार्मूला रखता हूँ 7/2 ब्रैकेट 7 - 1 यहाँ पे, और ये 2a d ये सब रख दिया, लेकिन इक्वल्स टू 49 रखा। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये जो 2a + 6d है, देखो इन दोनों में ना कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। जी हाँ, मुझे 2 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। इन दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 से 2 कट हो गया, है ना, ये सब ख़त्म। अब बचता है 7। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a + 3d से, तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 49 में से जैसे ही 7 डिवाइड होगा तो 7 बचता है, a + 3d = 7। ये आ चुकी है पहली इक्वेशन, और इसको छोड़ दिया भाई। अब देख लेते हैं S17 इसी तरह रखकर। तो S17 जब मैंने रखा 289 के इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पर मैं 17 - 1 रख रहा हूँ, 17/2 रख रहा हूँ। 17 में से 1 जाएंगे तो 16 बचेगा, और इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन लूँगा तो 2 ब्रैकेट a + 8d आएगा। 2 से 2 कट गया, 17 बचता है। 17 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 289 में जैसे ही 17 डिवाइड होगा तो बच्चों क्या आएगा, 17 ही आएगा, क्योंकि 17 जा होता है 289 और 7 7 होता है 49। ठीक है ना। तो यहाँ तक का मुझे एक इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो रख देते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो a में से a गया, ख़त्म हो गया, लेकिन 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 आ गया। 17 में से 7 माइनस हुआ तो 10 आ गया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हुआ तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2 आ चुका है। अगर इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन 1 में a + 3d = 7 आ रहा था। कॉमन डिफरेंस की प्लेस पर हमने 2 रख दिया। 3 × 2 होता है 6, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया, तो 7 में से 6 गया तो बचता है 1। आई होप सो ये चीज़ यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन ने पूछा था, देखा जाए तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 आ चुकी है और कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर वो 2 आ चुका है। तो AP कैसी होगी भाई? AP होगी कि AP कुछ ऐसे होगी कि फर्स्ट टर्म मेरा 1 था, सेकंड टर्म मेरा 3, थर्ड टर्म मेरा यानी 2 प्लस करना है बस 5, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे AP बन रही है और ये पूछ रहा है SN कितना होगा। SN खाली मतलब अब यहाँ पर ना N की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी सभी की वैल्यू रख दो, ठीक है। जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं बच्चों एक तरह से। तो फर्स्ट टर्म जैसे 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 × 1 2 हुआ, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2n - 2, 2 से 2 चला गया, ख़त्म। अंदर बचता है 2n, n/2 × 2n, 2 से 2 यहाँ पे भी चला गया, बचा गया n × n। n की मल्टीप्लाई n से हुई तो n का स्क्वायर आ गया। यानी जनरल फार्मूला ये कहता है जब भी आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना है इस वाली AP का, तो आप क्या करो, आप उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। ये होता है आपका जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला कभी कभी ये हमें गिवन होगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में जनरल फार्मूला के बारे में बात कर चुका हूँ। कभी आपको गिवन होता है, कभी इस तरह के का क्वेश्चन आया है, पहली बार आया है कि कभी आपको निकालना भी पड़ता है जनरल फार्मूला। यानी हर एक AP का जनरल फार्मूला अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर, और देखते हैं क्या है वो। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसे गिवन है, हमारे पास है कि A1, A2, इस तरह से गिवन है, एंड दैट्स ऑन इज़ AN इज़ द फॉर्म ऑफ एन AP। ये AP गिवन है, डिफाइन एज द बिलो फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15th टर्म। अरे भाई ये क्या है,
तो देखो मेरी बात सुनो, हमें जनरल फार्मूलाज गिवन है। जैसे पहला जनरल फार्मूला है an इक्वल्स टू 3 + 4n। अब अगर मैं यहाँ a1 रखूँगा तो यहाँ n की प्लेस पर 1 आ जाएगा, तो 4 × 1 3 + 4 7, यानी a1 मेरा 7 है। और a2 रखूँगा तो वो आ जाएगा 3 + ब्रैकेट 4 × 2, 4 × 2 होता है 8, 8 + 3 हुआ 11। तो देखा जाए मेरा जो और फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पर 7 है, सेकंड टर्म मेरा 11 है। और कॉमन डिफरेंस निकालने वाली बात हुई तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके निकाल लो। 11 में से 7 गया तो 4 बचा, तो कॉमन डिफरेंस भी लो आ चुका है। तो AP एक तरह से मेरी आ चुकी है। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि AP तो आपकी आ गई, तो कृपया करके हमें ये भी बता दीजिए कि सम ऑफ 15th टर्म कितनी होगी, यानी S15 पूछ रहा है ये हमसे। तो S15 भी रख देता हूँ, 15 रख देता हूँ यहाँ पे और फर्स्ट टर्म मेरी 7 है और कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है, वो भी रख देता हूँ। तो रख दिया है, अब आंसर निकालना शुरू कर दो। 2 × 7 होता है 14, 15 में से 1 गया तो 14, 14 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो 56, 56 को 14 से प्लस किया तो 70, 2 से डिवाइड कर दिया 70 को। उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 35। अब बच्चे अभी तक परीक्षा लेता आ रहा हूँ, एक और परीक्षा आ गई आपकी, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो। अरे करो भाई, जल्दी करो, 15 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो समय पूरा हुआ और आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 525। और यकीन ना हो रहा हो तो ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले से की है, ऑरेंज कलर से देख सकते हैं आप लोग। और ये मल्टीप्लाई हो चुकी है, आप इजी है, कर लो जल्दी से, नोट करो अपने पास, जैसे भी करना है वैसे करो, पेन से, पेंसिल से, इरेज़र से, शार्पनर से, चॉक से, मार्कर से, जैसे भी नोट करना है करो। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट हमारा है कि यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला गिवन है an इक्वल्स टू 9 - 5n। तो 9 - 5n करने पर देखते हैं क्या आ रहा है। तो 9 - 5n करने पर तो 5 × 1, पहले a1 निकाल देता हूँ, 5 × 1 यहाँ पे है, 5 1 × 5 होता है, 9 में से 5 गए तो 4 बचता है। और a2 जो है वो 9 - 5 × 2, 5 2 से होता है 10, इनको माइनस किया तो मेरा -1 आया। कॉमन डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो -1 और -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ गया -5। सो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुका है, सेकंड टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। बाकी वैल्यूज़ को निकालना अब मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे कि SN है मेरा 15, मुझे निकालना है 15/2, 2 × मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ और कॉमन डिफरेंस -5 रख रहा हूँ। 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा और 2 4 होता है 8। 14 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूँगा तो वो 70 आएगा और ये माइनस का रखा जाएगा। भला क्यों? अरे कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव था भाई। तो 8, तो जब 70 में से 8 जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 70 में से जब 8 जाएगा तो बचता है 62, और 62 को मैं 2 से डिवाइड इजीली कर सकता हूँ, ये 31 आ चुका है। और 31 को अब जल्दी से मल्टीप्लाई करो 15 से। क्या सर बार बार करते रहते हो ऐसे, है ना, ये ख्याल आ रहा होगा। ये करना पड़ रहा है क्योंकि ताकि आपकी जो है कैलकुलेशन आपकी सही हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए।
सो जब हम 15 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -465, और ये -465 आपका आंसर आ चुका है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अभी भी हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, आपकी लाइक्स मिलते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि हाँ हमारी वीडियोस कोई देख तो रहा है एटलीस्ट। यूँ ही थोड़ी ही ना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो thank you very much, thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe this channel. Thank you very much, thanks for watching.